हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है ओस्मोसिस प्रोसेस। ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस से हम ओस्मोसिस प्रोसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, या हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्यूजन प्रोसेस और डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, और ओस्मोसिस प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन जो कि आप बार बार पढ़ते आए हो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। इन सभी बातों का आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ओके, तो देखो, सबसे पहले डिफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। डिफ्यूजन डिफ्यूजन को समझते हैं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस टेक कि आपके पास एक बीकर है। इस बीकर में मान लो आपके पास कोई भी कंसंट्रेटेड ये आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वो जो बीके है कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दिस आर द कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, हमने क्या किया, हमने किया कि भाई इस सॉल्यूशन में हमने वाटर ऐड कर दिया। हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दिया। मैं वाटर यहाँ से जो कंटेनर की वॉल है वहां से वाटर को धीरे 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 क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। लेट अस टेक ये अपने पास क्या है, वाटर है। इस प्रकार से दैट इज क्या है, अपने पास वाटर है। लेट अस टेक दिस विल बी द वाटर। ओके, जब मैं स्लोली स्लोली वाटर को ऐड करूंगा, वाटर है या फिर आप कह सकते हो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो दोनों के दोनों मेरे को एक सेपरेट लेयर बनती हुई दिखाई देगी, बीच में सेपरेटिंग लेयर यहाँ पे क्या होगी, दिखाई देगी, जो कि ये सेपरेटिंग लेयर वाटर को और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करेगी, एक दूसरे से सेपरेट। बट ये तो इनिशियल स्टेट हो गई। बट कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद, यदि मैं इसको सीन करूं, इसको ऑब्जर्व करूं, तो मैं पाऊंगा कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो सिर्फ एक ही जगह नहीं है, वो रेंडमली पूरे कंटेनर में हो चुका है ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज्यादा थी, कुछ समय के बाद ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और पूरा का पूरा जो बीकर है वो कैसा अपीयर होता है, दैट इज द ब्लू कलर का, अपने को क्या होता है जी, अपीयर ब्लू कलर। ठीक है, मतलब कि हुआ ये कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल ने भी फ्लो किया फ्रॉम वाटर टू हाईली कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड हाईली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से भी सोलवेंट आयन क्या कर रहा है, मूव। यानी कि यहाँ पर सोल्यूट तो काम कर रहा था कौन, कॉपर सल्फेट, और सोलवेंट के रूप में काम कौन कर रहा था, दैट इज द वाटर। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट माइग्रेट कर रहा है, कहां से कहां, दैट इज द फ्रॉम सोल्यूट टू सोलवेंट, और यहाँ पे वाटर भी फ्लो कर रहा है, कहां से कहां, फ्रॉम सोलवेंट टू सोल्यूट। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग शो कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है सोल्यूट के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ, सोलवेंट और सोलवेंट दोनों ही पार्टिकल्स का, जिससे कि
इनिशियल फेज में दोनों के दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर का काम कर रहे थे, बट कुछ समय के बाद इन्होंने किसका फॉर्मेशन कर लिया, होमोजीनियस मिक्सचर का काम कर लिया। किसका काम कर लिया, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इस प्रकार के स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, बट ओस्मोसिस प्रोसेस, अच्छा यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, जैसे कि मैं अभी अभी एक बार दोबारा से बनाता हूँ, चलो इसी में समझाता हूँ। ठीक है, हमने क्या कहा, मैं बाकी सब एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं इसी डायग्राम के माध्यम से। हमने क्या कहा कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक है तो है हाईली कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा है वाटर, या आप कह सकते हो वेरी डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ ये जो पोर्शन है उसमें कॉपर सल्फेट यानी कि सोल्यूट की अमाउंट या तो है ही नहीं इस सेकंड वाले केस में, या फिर यदि है तो वो बहुत ही कम है। इसलिए हम इस सॉल्यूशन का दूसरा नाम देंगे, दैट इज द सोल्वेंट। और ऊपर वाला जो आपका हाईली कंसंट्रेटेड है दैट इज अपना क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल है, जो सोल्यूट का पार्टिकल है वो दोनों ही तरीके से फ्लो कर रहा है अपने आप, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग शो कर रहा है। कहां से कहां, फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन या फ्रॉम सॉल्यूशन टू सोलवेंट, या इसी को आप ये भी कह सकते हो फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बट ओस्मोसिस प्रोसेस में जस्ट थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। ओस्मोसिस प्रोसेस इससे थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं उसमें होता क्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक कि आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, कोई भी एक बड़ा सा कंटेनर है, और इस कंटेनर को मैं सेपरेट आउट करता हूं, यानी कि इसमें आप यहाँ पे बीच में आप एक मेम्ब्रेन रख देते हो ऐसे, ये दिस विल बी द मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से उसको शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके पास क्या है, दैट इज द मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज द मेम्ब्रेन, सुपल पल्मेबर मेम्ब्रेन, SPM है। ठीक है, SPM है। डिफ्यूजन प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं था कि सोलवेंट और सॉल्यूशन को, या हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम किसी वे में सेपरेट आउट नहीं करते थे, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट थ्रू ए SPM। तो होगा क्या, एक साइड तो आप हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर लो, लेट अस टेक यहां है, यहां हमने क्या भर लिया, ये लेट अस टेक ये है, ये मान लो आपने यहाँ पे ये क्या भर लिया, हाईली कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या कर लिया, फिल कर लिया। ये क्या है, दिस इज द हाईली कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको आप दूसरा नाम आप क्या कह रहे हो, इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल लैंग्वेज में दैट इज द सॉल्यूशन। और दूसरी साइड यहाँ पे क्या है, दैट इज द प्योर वाटर है, यानी कि इन दिस केस सोलवेंट मोलिक्यूल की संख्या क्या है, ज्यादा है, वाटर, या आप कह सकते हो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो होगा क्या, स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन होगा यहाँ पे
थ्रू द सुपरप्लमेबर मेम्ब्रेन, वाटर यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे माइग्रेट करेगा। वाटर मोलिक्यूल यानी कि सोलवेंट मोलिक्यूल कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम, ये तो सोलवेंट साइड है, सोलवेंट साइड, और दिस विल बी द सॉल्यूशन साइड। तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे क्या कर रहे हैं, दिस विल बी द वाटर मॉलिक्यूल फ्लो, कहां से, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल फ्लो थ्रू द एसपीएम, थ्रू द एसपीएम, कहां से कहां, फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन साइड, या आप कह सकते हो कि फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बोले तो यहाँ पे क्या है, ये दैट विल बी द सोलवेंट मॉलिक्यूल। तो यही जो नेट स्पॉन्टेनियस है, क्या, यहाँ पे नेट स्पॉन्टेनियस जो है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो जो है किसका, ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल का, सोलवेंट मॉलिक्यूल का कहां से कहां, फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन, या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम, क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द ओस्मोसिस प्रोसेस। क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस प्रोसेस। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो क्या, कि एग का एग्जाम्पल ले लो। एग, अपने पास एक एग है, ठीक है, एग कुछ इस प्रकार का होता है भाई, ये है एग, ठीक है, इसके ऊपर इसके ऊपर जो है एक लेयर सी रहती है, इस प्रकार से एक लेयर सी रहती है, ठीक है, एक टफ लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले अपने को इस टफ लेयर को क्या करना पड़ता है, सेपरेट आउट। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिप कर देता हूं, डिप इन HCl सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि ये जो अपने पास एग है, उसकी जो अपर फेज है वो यहां से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब इस एग को आप दो अलग अलग कंटेनर में क्या करते हो, ऐड करते हो, दोनों में ऐड करते हो, ठीक है। पहले केस में तो आप ऐड करते हो यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन में, और दूसरे में कहाँ ऐड करते हो, वाटर सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में। तो होता क्या है कि यहाँ जब NaCl के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, और वाटर में जब ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो NaCl के केस में क्या था, मैं समझाने की कोशिश करता हूं डायग्राम के माध्यम से, समझने की आप भी थोड़ी सी कोशिश करना। लेट अस टेक, आपके पास ये यहाँ पे क्या है, दैट विल बी द NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, NaCl क्या है, सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, दैट विल बी द, अंदर क्या ले लिया, दैट इज द एग ले लिया, दिस विल बी द क्या है, दिस विल बी द एग है। अब हमें पता है एग के अंदर जो है, एग के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल क्या है, हाई है, वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है, और बाहर क्या है, H2O मॉलिक्यूल की संख्या लेस है, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड है। तो होता क्या है, स्पॉन्टेनियस यहाँ पे फ्लो करेगा, कौन, वाटर, कहां से कहां, वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, अंदर से बाहर की ओर क्या करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, अंदर से बाहर की ओर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल है नहीं, वैसे बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अंदर वाला सॉल्यूशन कैसा है, वो है लेस कंसंट्रेटेड
सॉल्यूशन, क्योंकि अंदर तो NaCl है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एग से बाहर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एग यहाँ पे क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से एग यहाँ पे क्या हो जाता है, श्रिंक। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐसे एग के अंदर से कहाँ आ रहा है, बाहर, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, श्रिंक। किसकी वजह से? यहाँ पे कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल है, दैट इज द ओस्मोसिस प्रोसेस। सेम वे में हम अगर यही एग्जांपल मैं ऐसे समझूं जहां पे स्वेलिंग हुई थी, लेट अस टेक अपने पास भाई वाटर है, लेट अस टेक ये अपने पास क्या है, दैट इज द वाटर, और वाटर के अंदर अपने पास क्या है, कोई एग है, ये कोई एग है। अब हमें पता है बाहर वाटर है मतलब सोलवेंट मॉलिक्यूल है, तो बाहर कौन सा सॉल्यूशन है, लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू अंदर इनर वाला क्या है, हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल खुद ब खुद क्या करेगा, फ्लो करेगा, कहां से कहां, बाहर से अंदर की ओर, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया था, ये श्रिंक हो गया था। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में एक एग्जांपल है, और दोनों में यही डिफ्यूजन है, मतलब यही डिफरेंस है डिफ्यूजन प्रोसेस में और ओस्मोसिस प्रोसेस में। ठीक है, सबसे पहला जो मोस्ट फेमस है मैं लिख देता हूं क्या क्या है। जो डिफरेंस है, यहां मान लो डिफ्यूजन में लिखता हूं और यहां मैं लिखता हूं ओस्मोसिस। तो सबसे पहला डिफ्यूजन है, यहां पे किसी प्रकार का एसपीएम यूज नहीं होता, नो एसपीएम यूज्ड, और यहाँ पे एसपीएम क्या होता है, यूज होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर सोलवेंट मोलिक्यूल एज वेल एज सोल्यूट मोलिक्यूल बोथ यहाँ पे क्या करते हैं, बोथ यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, बट इन दिस केस ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, माइग्रेट करता है। ओके, तीसरा जो हम इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि डिफ्यूजन प्रोसेस में जो फ्लो है सोलवेंट मॉलिक्यूल का वो सोलवेंट से सॉल्यूशन भी है और सॉल्यूशन से सोलवेंट भी है, क्योंकि मैं सोलवेंट को लेस कंसेंट्रेटेड बोल रहा हूं, या आपको ऐसे लिख सकते हो कि लेस से हाईली कंसेंट्रेटेड भी है और हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस भी है। बट इन दिस केस क्या है, यहाँ पे ऑलवेज लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करेगा, हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, दूसरा जो ओस्मोसिस प्रोसेस होता है, फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है, ओस्मोसिस प्रोसेस होता है ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, सॉल्यूशन बोले तो लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल है, बट डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है, डिफ्यूजन गैस में भी होता है। यही डिफरेंस था ओस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस में। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है कि ओस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो मैं वो भी समझाने की आपको कोशिश करता हूं, बने रहिएगा चैनल के साथ। देखो हम अब अभी समझने की कोशिश करेंगे ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखो वही, कुछ नहीं करना, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझो, चीज हो क्या रही है, खुद ब खुद वो चीज आपको आ जाएगी। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। मैंने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, जिस कंटेनर को हमने जिस कंटेनर को हमने एसपीएम के माध्यम से सेपरेट आउट कर रखा है, ये बीच में क्या है जी, एसपीएम।
ओके, आई होप कि क्लियर है। हमने क्या किया, एक साइड तो यहां पे लेट अस टेक, यहां पे आपने सॉल्यूशन भर लिया। क्या भर लिया? दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोलूं तो यहां पे क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कहूं तो आप कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लो। ठीक है, और यहां ऊपर आपने क्या लगा दिया, यहां पे ये पिस्टन लगा दिया। अलग कलर दे दो, यहां ये क्या लगा दिया, पिस्टन। ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये फिलअप है। दूसरी साइड आपने क्या भर रखा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या भर रखा है आपने, दैट विल बी द सोलवेंट, दैट विल बी द सोलवेंट, या आप ये कह सकते हो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर रखा है, फिल। जहां पे ये जो हाईएस्ट लेवल है दैट इज द वाटर मार्क ए है। कुछ समय के बाद, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये जो लेवल है दैट इज इसको बी मान लो आप। कुछ समय के बाद जब आप देखोगे तो होगा क्या, सोलवेंट मॉलिक्यूल खुद ब खुद, सोलवेंट मॉलिक्यूल खुद ब खुद फ्लो करेगा। कहां से कहां, लेस कंसेंट्रेटेड टू हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, या सोलवेंट से सॉल्यूशन साइड। किसकी वजह से, ओस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। तो उस केस में होगा क्या कि ये जो ए था, लेवल ए था, ये लेवल यहाँ नीचे घटता हुआ यहां आ जाएगा। मान लो ये ए डैश पे आ गया, और यहाँ ये पिस्टन है वो खुद ब खुद क्या आ जाएगा, ऊपर की साइड यहाँ पे क्या कर जाएगा, शिफ्ट करके जाएगा। दैट इज द बी। यानी कि सॉल्वेंट साइड यदि प्रेशर आप पी ले रहे हो तो सोल्यूशन साइड जो प्रेशर होगा दैट इज द पी तो है ही है, प्लस में पाई और हो जाएगा। मतलब यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, टोटल प्रेशर बराबर है इनिशियल प्रेशर प्लस ओस्मोटिक प्रेशर। और यहां कौन सा प्रेशर, दैट इज द इनिशियल प्रेशर। तो आपको क्या करना है, आपको यहां ऊपर से फोर्स लगाना है, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर क्या करना है, अप्लाई। पी एक्सटर्नल यहां पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई, ताकि ये जो पिस्टन है बी डैश से वापस कहां जाए, दैट इज द बी पे, या ये कहो वापस जो है ए डैश कहां पहुंच जाए, ए पे। क्यों, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे ओस्मोटिक प्रेशर से, पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओस्मोटिक प्रेशर से, तो उस केस में जो आपके पास सोलवेंट मॉलिक्यूल था वो उल्टी दिशा में फ्लो करने लग जाएगा। कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम सॉल्यूशन से सोलवेंट, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। बट जहां स्पॉन्टेनियस की बात आएगी तो उस केस में कहां से कहां फ्लो करेगा, स्पॉन्टेनियसली अपने आप कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम सोलवेंट से सॉल्यूशन साइड। बट जब आप हाईली प्रेशर अप्लाई करोगे तो वापिस बैक जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन से कहां फ्लो करेगा, दैट इज द सोलवेंट साइड। तो आप कितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हो कि जो सोलवेंट का जो प्रिवेंशन हो रहा, सोलवेंट की जो एंट्री हो रही थी सोलवेंट मॉलिक्यूल की सॉल्यूशन साइड, वो वहां पे प्रिवेंट हो जाए, वो वहां पे रुक जाए, वो मिनिमम प्रेशर क्या कहलाता है, ओस्मोटिक प्रेशर। मतलब मैंने क्या कहा, मैं अगर लिख देता हूं सभी बातों को, स्पॉन्टेनियसली यदि बात होगी तो होगा क्या, तो होगा ये कि सोलवेंट जो मॉलिक्यूल है, सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, फ्लो करेगा थ्रू एसपीएम, कहां से कहां, फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन साइड, जिसके कारण होगा क्या, एज ए रिजल्ट प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड इंक्रीज, सॉल्यूशन साइड इंक्रीज
बाई ओस्मोटिक प्रेशर। ओके, यानी कि सॉल्यूशन साइड कितना हो जाएगा, दैट इज द P प्लस में पाई। ओके, ये स्पॉन्टेनियसली बात हो रही थी। ये क्यों हो रहा था, ड्यू टू ओस्मोसिस। बट हमने क्या किया, आपने P एक्सटर्नल ज्यादा अप्लाई कर दिया पाई से। यहां पे क्या था पहले वाले केस में, पहले वाले केस में पाई ज्यादा था P एक्सटर्नल से, इसीलिए तो स्पॉन्टेनियसली फ्लो कर रहा था। अब की बार आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, कहां से कहां, थ्रू SPM फ्रॉम सॉल्यूशन टू सोलवेंट साइड। ठीक है, सॉल्यूशन टू सोलवेंट साइड। ओके, क्लियर हो गया। मतलब आपको क्या अप्लाई करना है, मिनिमम प्रेशर P मिनिमम। मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर कितना अप्लाई करते हो, इसको आप ऐसे लिख लो, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर that has to be applied on the solution to prevent the entry of solvent molecule into solution side। तो जो आपने मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया, दैट मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज द ओस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ऑल विद पाई। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ है। इसके 3 मेथड भी हैं कैलकुलेट करने के लिए। कौन कौन से मेथड है, पहला जो मेथड है वो है फेफर मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है मोर्से एंड फ्राजर मेथड। तीसरा जो मेथड है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट विल बी द बर्कले एंड हार्टले मेथड। इन तीनों मेथड को भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल के साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। अगली वीडियो में हम इन तीनों पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, फेफर मेथड, मोर्से एंड फ्राजर मेथड एंड बर्कले एंड हार्टले मेथड, एज वेल एज थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन को देखेंगे। थर्मोडायनामिक डेरिवेशन, क्योंकि आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि पाई जो होता है वो CRT के बराबर होता है। तो भाई होता तो ठीक है CRT होता है, बट ये आया कहां से, क्वेश्चन तो ये है, प्रूव दिस कि वाई पाई इज इक्वल टू CRT, वाई ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।